बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। एंड आज का कंसेप्ट जो मैं ला रही हूँ दैट इज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके +2 के लिए भी। +2 में इसको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड +3 बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑनर्स पेपर उन्होंने लिया है या जी जिनका है, तो उनके लिए जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं या फिर जूलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये कंसेप्ट आता बायोकेमिस्ट्री के इनसाइड में और अंदर। सो पहला कंसेप्ट है दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। The substances which is made up of carbon, hydrogen, oxygen, just like ऐसे हम mention कर सकते हैं the substances which is made up of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, these are the elements. ओके, इन एलिमेंट से अगर कोई कंपाउंड बना है या सब्सटेंस बना है देन इट इज नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कंपाउंड। ठीक है, अभी चलते हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट आता है। तो बाय नेम अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का देखते हैं ना कि केमिकली कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप नेमली जान सकते हैं। अगर यहाँ पे मेंशन है कार्बोहाइड्रेट, सो कार्बोहाइड्रेट में 2 थिंग्स हैं। फर्स्ट तो आपको नाम के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, नेमिंग के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट आप कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मैं फिर से मेंशन करती हूँ, तो इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन एंड सेकंड एलिमेंट है हाइड्रेट बोला गया है। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, H भी है एंड O भी है। ठीक है, सो इसको अगर केमिकली हम देखते हैं कि केमिकली इसका नेम क्या होगा या केमिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जेनेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जेनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं यहाँ पे OC लिख रही हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज composed of these above 3 structures. ओके, सो above 3 को लेके हम अगर इसका जेन्युइन सा कोई नाम रखते हैं दैट इज होगा कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड इसका अगर कम्बिनेशन देखते हैं दैट मीन्स इसमें एसेंशियली जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज एलिमेंट्स हैं, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, इसका कोई रेशियो तो होगा। तो रेशियो को आपको याद रखने के लिए मैं रेशियो बता रही हूँ। द रेशियो शुड बी 1:2:1। सो ऐसे भी आप वाटर का रेशियो जानते हैं, ओनली वाटर का दैट इज 2:1। सो ओनली देखिए तो कार्बन को लगाना है दैट इज 1:2:1। तो यहाँ पे हो गया आपका, अगर मैं जेन्युइन से सबके लिए ओवरऑल लगाती हूँ तो यहाँ पे n = 0 1 2 3 ऐसे हो गया। सब्सिक्वेंटली जो आता है n मान लीजिए, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर्स n वेरिएबल्स में रख रहे हैं, हाइड्रोजन का वेरिएबल्स भी वैसे ही हो सकता है एंड ऑक्सीजन का भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन के आए, कितने एलिमेंट्स ऑक्सीजन के आए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n। यहाँ पे देखिए 2:1 है तो 2n एंड n। सो मैं ओवरऑल अगर फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करती हूँ तो एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूला क्या होगा? एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूला शुड बी CH2, यहाँ पे हम 2n लिख सकते हैं तो CN2NON, और C यहाँ पे n नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे 1 छोड़ देते हैं, H2 एंड O1 दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे? n कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज हमारा n = 1 है तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। सपोज हमारा n = 2 है तो हमें क्या मिलेगा? C2H2n
एज 2n है ना, सो 2 into 2 दैट इज n शुड बी 2 ना, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड O इक्वल्स टू 2, तो ये मिला। वैसे ही अगर सिमिलरली 3 हो गया तो हमें क्या मिलेगा, C3 एज 2n है, 2 into 3 दैट इज 6O3। अगर यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 हो गया दैट शुड बी C4 एच 2 into 4, 2 into 4 होने से कितना हम मेंशन करेंगे 8 एंड O4, ठीक है। सो ये हमारा ऐसा गया एंड सब्सिक्वेंटली ऐसा चलते रहेगा, तो हम यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, सो ऑन। सो आपको जनरली फॉर्मूला पता चला कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर रिप्रेजेंटेशन हम अगर लिखे, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन शुड बी हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो उसके बाद जनरल फार्मूला हमें पता चला कैसा होगा। अभी सपोज इसको ना और भी अदरवाइज ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो इसको और भी बोला जाता है एम्पायरिकल फार्मूला, एम्पायरिकल फार्मूला। ऑल ओवर जहाँ पर भी जाएंगे यही फार्मूला सेम रहेगा सबके लिए, ऐसे ही चलते जाएगा, तो सेम है, सो एम्पायरिकल फार्मूला। अभी है ना केमिकली कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं या फिर कीटोन्स हो सकते हैं। हाइड्रोक्सी मीन्स दैट इज, इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy in nature, polyhydroxy in nature, that means OH groups multiple times present होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट रहेगा OH ग्रुप। सो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी के बाद अभी आता है, देखिए यहाँ पे अगर सपोज एल्डिहाइडिक ग्रुप बोला जाता है, दैट में भी कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक होता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एंड और एक हो सकता है कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। सो एल्डिहाइडिक का जो जेन्युइन सा स्ट्रक्चर रहता है वो है ऐसा, बॉन्ड CHO। कीटोन का कैसा है, डबल बॉन्ड O। CHO ग्रुप फर्स्ट पोजीशन में लगता है, फर्स्ट पोजीशन में लगेगा, ठीक है। कार्बन का फर्स्ट पोजीशन, कार्बन नंबर 1 में ही ये अटैच्ड होता है, सो फर्स्ट पोजीशन। C डबल बॉन्ड O ये कहाँ लगेगा आपका, सेकंड पोजीशन। सो आपका जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ना वो 2 फॉर्म में रह सकता है, एक है आपका एल्डिहाइडिक, अदरवाइज ये कीटोन ग्रुप में मेंशन हो सकता है। दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर में आप CHO लगाओगे तो दूसरे स्ट्रक्चर में आप C डबल बॉन्ड O लगाओगे सेकंड पोजीशन में। अभी चलते हैं कि ऐसा कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं या फिर 2 और मोर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर कंटेन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज aldolages। 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट रहा दैट इज aldose सुगर, एंड दोज कंटेनिंग कीटोन ग्रुप। अगर कोई भी चीज़ में एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहा या फिर मोर देन OH ग्रुप 2 और मोर OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहा दैन उसे aldolage सुगर बोलेंगे। और aldolage जितने भी कंपाउंड्स हैं aldolage ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं, aldose सुगर्स 2 और मोर OH ग्रुप्स, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, aldolage सुगर, aldolage सुगर, ठीक है। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहा, aldolage हम नहीं देखेंगे, अभी OH ग्रुप को छोड़ दीजिए, OH ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है बट अभी OH ग्रुप के ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम किस पे फोकस करेंगे, C डबल बॉन्ड O। जो भी स्ट्रक्चर में अगर C डबल बॉन्ड हो गया दैन उसको हम बोलेंगे कीटोन सुगर,
कीटोज शुगर, ठीक है, मीन्स कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हो गया कीटोज शुगर। तो सिंपली अगर बोल सकते हैं तो ये है आल्डोलेजेस, आल्डोलेजेस हो गया, ये क्या होगा कीटोजेस, ये हो गया कीटोजेस, ठीक है, राइट। कंप्लीटली आपको समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी चलते हैं इनसाइट में और थोड़ा हम लोग चलेंगे, दैट इज कीटोज शुगर तक हम लोग तो जान गए। तो कॉमन आल्डोज शुगर कौन सा हो सकता है बता सकते हैं? कॉमन आल्डोज शुगर एक्सेप्ट जितने भी स्ट्रक्चर है ना, तो नॉर्मली वो आल्डोलेज है नहीं। जो भी आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जानते हैं सारे आल्डोलेज है नहीं। तो उसमें से जो आप जानते हैं ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, ये सब नाम आप कॉमन जानते हैं। तो ग्लूकोज आल्डोलेज का एक नाम देती हूँ ग्लूकोज। अब बहुत ही अच्छे से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं आल्डोल वो आल्डोलेज शुगर है, एंड ये जो हो गया कीटोज शुगर वो फ्रुक्टोज है। तो एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रुक्टोज, ये क्या होगा आपका नॉर्मली ग्लूकोज, ठीक है, याद रहा ग्लूकोज एग्जाम्पल है, यहाँ पे फ्रुक्टोज एग्जाम्पल है। सो इतने के बाद आपको चलना है नेक्स्ट में कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अभी टाइप्स में हम लोग चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितने वेराइटीज़ होते हैं, कितने वेराइटीज़ में वो रह सकता है। एग्जाम्पल्स हम जान गए, पूरा स्ट्रक्चर्स हम भी जान गए। तो अभी क्लासिफिकेशन, नॉर्मली ये इंट्रोडक्शन था जो कि बेसिक था ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। उसके बाद हम बेसिक के बाद अभी चलेंगे इनर साइड में कि अभी यूनिट्स क्या होते हैं या फिर सैकराइड्स किसे बोलते हैं। एक्चुअली ना ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ये सारे जो शुगर्स हैं, शुगर्स को एक्चुअली पहले के टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको बोला जाता था ग्रीक वर्ड में सैकराइड्स और सैकारोन, मतलब शुगर जहाँ पे भी टर्म आ गया ना, दैट इज, मैं अगर शुगर लिख रही हूँ यहाँ पे शुगर, तो इसको ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड होगा? दैट वर्ड इज सैकारोन, सैकारोन वर्ड से आया है, ठीक है। सैकारोन मीन्स शुगर, सैकारोन मीन्स क्या होता है इंग्लिश में? शुगर। सो यहाँ पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको सैकारोन्स बोल सकता है, इसलिए इंग्लिश में बोला था सैकाराइड्स, सैकाराइड्स, ठीक है। अभी जो कंसेप्ट है कि इसमें कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में ये प्रेजेंट है, तो टाइप्स देखने के लिए चलते हैं। अभी देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे वो है मेंशन कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पे कितने टाइप्स हैं उसके यूनिट्स के अकॉर्डिंग, नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 डाइसैकेराइड्स, वैसे ही होते हैं ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, बहुत कुछ है। तो उसको हम क्या कर लेंगे, तो उसको एक साथ मिला के बोलते हैं मोनोसैकेराइड के बाद आता है दैट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बाद अगर थर्ड में आप लिखते हैं वैसे ट्राइसैकेराइड, तो ट्राइसैकेराइड से अभी जो नंबर्स रहेंगे ना, दैट इज आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहा, देन उसको हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। अभी थर्ड में आते हैं, दैट इज, ये तो थर्ड हो गया, लास्ट में आते हैं, लास्ट में। तो लास्ट में क्या होगा आपका, जो बहुत मोर देन 1 यूनिट्स है, 10 से भी ज़्यादा यूनिट्स रह सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोर देन 10 यूनिट्स और मोर देन 12 यूनिट्स अगर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। उससे भी मोर रह सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। सो ये हो गया आपका टाइप्स, दैट इज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अगर डाइसैकेराइड्स नहीं लिखना चाहते हैं बिकॉज इट कम्स अंडर ओलिगोसैकेराइड, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड देन ओलिगोसैकेराइड देन पॉलीसैकेराइड ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए मोनोसैकेराइड्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि एक एक कार्बन कंपाउंड्स को लेके बनता है ना, तो एक एक कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कैसे रेंज में रहेगा, दैट इज, देखिए मैं पहले एक छोटा सा स्टोरी आपको बोलती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट जनरली कलरलेस इन स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज आप शुगर देखे हैं तो सारे कार्बोहाइड्रेट कलरलेस होते हैं, जितने भी हैं तो कलरलेस इन नेचर। उसके बाद होता है कि ये वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज शो करते हैं, तो ये वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज शो करते हैं, वेराइटीज में है, ठीक है, वेराइटीज शो कर रहे हैं। देन इसको हमने क्या किया, कौन से वर्ड से डिराइव किया, तो सैकरॉन वर्ड से डिराइव किया, विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद हम मेंशन करेंगे जो ये जो मोनोसैकेराइड है, दैट मीन्स हम पहले वाले को ले आते हैं। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल, ठीक है, सिंगल, यहाँ पे मोनो मीन्स सिंगल, सैकेराइड्स मीन्स क्या होगा, अगेन शुगर, शुगर और सैकरॉन, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिंगल शुगर, ठीक है, सिंगल शुगर ऐसे मेंशन किया जाता है। तो वहाँ पे पूरा अगर हम देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल शुगर रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट है, सिंगल शुगर रेसिड्यूज इसमें प्रेजेंट है, सो दैट इसको मेंशन किया जाता है, सिंगल शुगर रेसिड्यूज मेंशन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मोनोसैकेराइड बोला गया। अभी मोनोसैकेराइड्स कंटेन व्हिच टाइप ऑफ यूनिट्स, मोनोमोर यूनिट्स, यहाँ पे मोनोमेरिक यूनिट्स रहते हैं, मीन्स सिंगल टाइप ऑफ, और सिंपली एक ही रहेंगे यूनिट्स। सो जनरली इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ही नंबर में ये वेरिएशन वैसे ही कर सकता है, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला इसका भी सेम है, ऐसे आपको मेंशन करते हुए चलना है। सपोज अभी एग्जांपल्स दे रहे हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स के, तो ये उससे पहले हम चलते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं। यस, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल इन वाटर H2O। फिर ये टेस्ट में कैसा लगेगा, बिकॉज ये सारे शुगर हैं तो टेस्ट में ये स्वीट, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। और ये आपको चीनी आपने देखा है, शुगर देखा है, तो वो कैसा दिखता है, जस्ट लाइक दानेदार, हाँ दानेदार, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और क्रिस्टलाइन फॉर्म मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या मेंशन करेंगे, सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद अभी चलते हैं एग्जाम्पल्स में। अभी मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशंस दूंगी, एग्जाम्पल्स के बाद भी इन्फॉर्मेशंस भी दूंगी कि चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, या रिंग स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, पायरानोज रिंग क्या है, फ्यूरानोज रिंग क्या है, वो सारे नाम मैं बताऊंगी, उसके साथ मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। कायरल कार्बन किसे बोलते हैं वो भी मेंशन करूंगी। तो मोनोसैकेराइड यूनिट, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया कि शुगर मॉलिक्यूल को ले लिया, एक शुगर मॉलिक्यूल है, दैट इज मोनोसैकेराइड्स और मोनोमेरिक यूनिट, एक मोनोमेरिक यूनिट को दो मोनोमेरिक मीन्स और एक सेकंड मोनोमेरिक यूनिट से ऐड कर लिया, दैट इज हम डाइमर बोल सकते हैं, डाइमोनोमेरिक। तो दो मोनोमेरिक यूनिट को ज्वाइन करने से आपको क्या मिलेगा, डाइसैकेराइड। तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है CH2O, तो ऐसे स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डाइसैकेराइड। तो और एक अगर ऐड करते हैं देन ट्राइसैकेराइड, और एक वैसे ही ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 तो टेट्रासैकेराइड, और एक ऐड करते हैं तो पेंटासैकेराइड, और एक ऐड करते हैं तो हेक्सासैकेराइड, वैसे ही हेप्टासैकेराइड। तो यहाँ पे ना आप डाइसैकेराइड के बाद ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 2 और मोर यूनिट्स अगर मोनोमेरिक यूनिट ज्वाइन है तो उसको हम ऑलिगोमेरिक यूनिट्स बोल देते हैं, और ऑलिगोमोर और ऑलिगोसैकेराइड्स मेंशन कर सकते हो। क्या सैकेराइड्स मेंशन कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स मेंशन किया जाता है। इफ आप बोलोगे कि अभी अगर ये मोनोसैकेराइड्स है तो मोनोसैकेराइड्स में हमारा ट्रायोज, टेट्रोज ये सारे कैसे बनेंगे, ट्रायोज टेट्रोज के लिए CH2O ये तो नेसेसरी है, एक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक चाहिए, बट वहाँ पे कार्बन नंबर एक्स्ट्रा होगा, कार्बन का नंबर एक्स्ट्रा होगा, यूनिट्स का नंबर एक्स्ट्रा नहीं होगा, कार्बन का नंबर एक्स्ट्रा होगा। तो कार्बन नंबर इफ 3 है, दैट इज 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। अगर यहाँ पे टेट्रोज है दैट मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड, 4C, पेंटोज 5C 5 कार्बन है,
आपका पेंटोज शुगर आपका होता है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, वो है। मैं स्ट्रक्चर वाइज भी दिखाऊंगी। हेक्सोज दैट इज 6C, मीन 6 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा 6C में। हेप्टोज, हेप्टोज में आपका 7C है, दैट मीन 7 कार्बन रहेंगे। अगर चेन वाइज बनाएंगे ना तो कैसे दिखेगा आप सोच रहे होंगे, तो मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे दिखता है ये सारे स्ट्रक्चर। मैं 1 बाय 1 आपको बना के दिखाती हूँ, ट्रायोज से लेके पूरा हेप्टोज तक। चलिए, सो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया एंड उसमें अभी मेरे पास कौन सा कंपाउंड है ये आप मेंशन करते हुए चलना। कार्बन नंबर कितना है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। सो यहाँ पे मेरा नेम हो गया इसके अकॉर्डिंग, मीन्स स्ट्रक्चर का, दैट इज ट्रायोज। ट्रायोज का अभी एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होगा, दैट मीन्स CH2O, हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 करेंगे। तो मुझे कितना कार्बन यहाँ पे चाहिए, दैट इज 3, ठीक है, दैट इज यहाँ पे मुझे कितना कार्बन चाहिए, दैट इज 3 चाहिए। सो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था ना, ये सब में अगेन एन को लगाए रखना है। एन क्योंकि ये मोनोमेरिक यूनिट नहीं है, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स थे। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं डायग्राम बना रही थी कि आपको डायग्राम से समझाऊं, इसलिए एन नहीं मेंशन किया था, बट अभी बता सकती हूँ कि ये आपका नेम है। जैसे कि ट्रायोज हो गया तो CH2O, तो इसको हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमने एक्सट्रैक्ट किया C3H6 एंड O3। तो हम अभी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज यहाँ पे CCC, ये कौन सा स्ट्रक्चर है पता है आपको, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। जहाँ पे क्लोज्ड होता है उसे हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, पूरा रिंग बन जाएगा, वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोज्ड बोलेंगे। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है बोला है, यहाँ पे है एक साइड में आपको याद रखना है हमेशा, यहाँ पे कार्बन नंबर देखिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी थर्ड कार्बन में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे CH2OH मेंशन होगा। क्या मेंशन होगा, CH2OH, ठीक है। क्यों हमने मेंशन किया, आपको याद होना चाहिए कि पॉलीहाइड्रोक्सिल मेंशन था, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया CH2OH, ठीक है, CH2OH। अभी क्या करेंगे उसके साथ, अभी देखो ऊपर आपको क्या लगाना है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप्स में है, तो यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है, एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है, बट अगर आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना है तो आप क्या करोगे, कीटोज ग्रुप लगाना है तो क्या करेंगे। पहले तो मैं एल्डिहाइडिक का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे CHO हो गया, तो इसके बाद काउंट करो कितने हो गए। सो ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास 3 है, तो यहाँ पे तो 2 ही मेंशन्ड है और एक चाहिए, और आपके पास H6 है, तो H2 H यहाँ H तो 4 है और भी चाहिए, एंड C ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर और ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज HOH, ठीक है। सो ऐसे काउंट करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड इसका एक नाम क्या है बताओ, ये स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप ग्लिसरॉल बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन वैसलिन बनाने में या सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो वर्क्स के जो भी पेंटिंग किया जाता है ये होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। ऐसे भी रेगुलरली हम लोग कुछ ना कुछ स्किन अगर ड्राई हो जाए वो सब में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी क्या करते हैं ना, उसके बाद अगर हम कीटोन ग्रुप लगाते हैं तो कीटोन कहाँ लगेगा, आपको याद था 2 पोजीशन में। तो अगेन हम ड्रॉ करते हैं, इधर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ C, ठीक है, C एंड C। इधर CH2OH जैसा था वैसा फिक्स्ड है, हर एक स्ट्रक्चर में ये फिक्स रहेगा CH2OH, ठीक है। नीचे की तरफ CH2OH रहेगा, ऊपर अभी नहीं बनाना है, बीच में पहले बना दो O, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर कितना है, बॉन्ड नंबर कितना है 2, ठीक है। वो जब भी किसी के साथ ज्वाइन करता है तो उसका बॉन्ड नंबर है 2। तो मैं ऐसे फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख रही हूँ, नोट करना यहाँ पे स्टार मार्क मार के कि ऑक्सीजन का बॉन्ड नंबर है 2 नहीं 1 नहीं 2। हाइड्रोजन का कितना है 1 एंड आपका नाइट्रोजन का कितना है 3। फॉस्फोरस का कितना होगा एंड कार्बन का कितना होगा, कार्बन का है 4 एंड फॉस्फोरस का है 5। इतना याद करके चलना, नहीं तो स्ट्रक्चर आपको बनाने में बहुत रॉन्ग होगा।
सो अभी मैंने मेंशन कर दिया ये। तो हमारे पास और भी कितना बाकी रह गया, बिकॉज यहाँ पे 3H है, ठीक है, O एक एक मिल गया है, फिर भी और एक O चाहिए, ठीक है। सो डबल वैसे ही स्ट्रक्चर बना दो, हो जाएगा CH2OH, बस कंप्लीट। यहाँ पे पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ हो गया। अभी देखो एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर कायरल कार्बन किसे बोलते हैं, ये इसको ना बहुत लोग चिराल भी बोलते हैं, कायरल कार्बन है ये। अगर कायरल कार्बन मेंशन हो गया तो एक कार्बन एलिमेंट और एक कार्बन एटम कंटेन, कार्बन एटम कंटेन 4 डिफरेंट साइड चेन और साइड ग्रुप्स और साइड ग्रुप, देन उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अभी देखो दो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक स्ट्रक्चर में देखो C, तो CHO इधर है, ये एक ग्रुप हो गया, ऐसा ग्रुप और है क्या, नहीं ना, तो ये और एक ग्रुप है, ये और एक ग्रुप है एंड ये और एक ग्रुप है। सो डिफरेंट कार्बन ग्रुप्स है, मीन्स फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को कैरी किया है अपने सराउंडिंग में, एंड कार्बन का बॉन्ड नंबर कितना है 4, सो 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो गया। सो दैट ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना ये हो गया कायरल कार्बन का स्ट्रक्चर, मीन्स कायरल कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट साइड ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स, देन इट इज नोन एज अ कायरल कार्बन, एंड ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज हमारा, अगर बट इसमें देखो ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बिकॉज अगर मैं इधर ऑक्सीजन को एक बॉन्ड दे दूं, इधर और एक ले भी आऊं, तो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, एंड दोनों साइड में सेम है स्ट्रक्चर, ऊपर भी नीचे भी, तो हमारे कार्बन को डिफरेंट साइड ग्रुप्स नहीं मिले, साइड ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स नहीं मिले, सो दैट ये कायरल कार्बन नहीं है, बट ये कायरल कार्बन है, ठीक है। आपके बहुत सारे केमिस्ट्री के बुक्स में ऐसे मेंशन रहते हैं, कायरल कार्बन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे स्टार मार्क रहेगा, C के पीछे और C के साइड में कायरल कार्बन होगा तो स्टार मार्क होगा, ठीक है। अभी देखो CHO, ये भी तो C है, ये भी C है, बट इसके ना साइड चेन्स डिफर नहीं कर रहे, दैट मीन्स इसके है ही नहीं, यहाँ पे वो टोटल कंपाउंड बना लिया है। सो एक तो इधर शेयर कर लिया, इधर एक शेयर कर लिया और इधर एक शेयर कर लिया, तो इसके पास तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे, इसलिए ये दोनों कायरल कार्बन नहीं है, ओनली बीच वाला ही है, मिडिल वाला ही है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी फोर्थ वाले चलते हैं, दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ कार्बन कितना है अभी 4, ठीक है। नेम क्या आएगा, टेट्रोस, कौन सा नेम आएगा, टेट्रोस, दैट इज CH2O, यहाँ पे N इक्वल्स टू कितना हो गया 4, दैट इज एक्सट्रैक्ट करें तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला से कौन सा मिलेगा स्ट्रक्चर, ऐसा C4H8 और O4 ऐसा मिल गया। अभी हो गया, अभी हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो जैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनाए थे ना वैसे ही बनाओगे, ठीक है। अभी इसका ना रोटेशन भी होता है, जब वो लॉन्ग चेन बन जाता है वो रोटेशन भी करता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन किया दैन उसे हम अगर वो राइट में जाता है या फिर लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट में गया तो लेवो बोलोगे, लेवो लेफ्ट मीन्स इधर मूव करेगा, तो इधर जब मूव करता है तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट गया तो वो हो गया डेक्स्ट्रो, मीन्स वो राइट साइड गया, ठीक है, लेवो एंड डेक्स्ट्रो। अभी स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्यों बोला ये चीज़ आपको भी अभी समझ आएगा। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हो C, ठीक है, CHO हो गया, ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप लग गया, C इधर C इधर C हो गया। अभी नीचे का भी फिक्स्ड है तो हमें मिल गया इतना सा स्ट्रक्चर, तो H2H तो कितने हो गए हमारे हाइड्रोजन हो गए 4, फिर भी चाहिए और भी 4 हाइड्रोजन चाहिए, 6 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे वो सेटिस्फाई हो। तो हमें क्या लगाना है, HOH लगाना है। तो फर्स्ट पोजीशन में याद रखोगे यहाँ पे HOH लगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या होगा, ट्विस्ट हो गया, ये लेवोडेक्स्ट्रो के वजह से होता है। एंड ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम है इरिथ्रोज। क्या नाम है, इरिथ्रोज और इरिथ्रियोज बोल सकते हो, तो इसका नाम है इरिथ्रियोज। अभी देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे कार्बन, 2 कार्बन के पास पूरा स्ट्रक्चर है, मीन्स कायरल कार्बन बनने का। ये अगर देखोगे इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर एक
कंपाउंड जैसा बनेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये हो गया कायरल कार्बन। इसका नेक्स्ट देखो अगेन, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके लिए एक फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन। तो इसके बाद कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन नंबर कितने हैं, इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अभी चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में देखोगे तो ये बनेगा पेंटोज, पेंटोज दैट इज CH2O5, दैट इज एक्सट्रैक्ट कर लो तो क्या बनेगा C5H10O5। ठीक है, अभी वैसे ही स्ट्रक्चर बना लोगे फटाफट से, तो इसको थोड़ा सा रिमेंबर करके रखना, CHO ऊपर लगेगा, C C C C C, ऐसा हो गया, 5 बन गए। CH2OH फिक्स है, इधर क्या करोगे OH फर्स्ट लगेगा इस बार। ये क्यों लगता है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका रोटेशन वाइज होता है, ये ओपन चेन रिएक्शन है। एंड ओपन चेन जब भी बनाते हैं ना, तो पहला स्ट्रक्चर में जो भी होता है चेंजेस पहला या सेकंड में ही होगा या थर्ड पोजीशन में हो सकता है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, याद करके ही चलना है, बिकॉज 4-5 ही स्ट्रक्चर है तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। सो इधर H, इधर OH अगेन, इधर H, इधर OH। इस स्ट्रक्चर का नाम है आपका राइबोज। ठीक है, अगेन राइबोज से मुझे याद आया कि इसको हम क्लोज्ड में भी बना सकते हैं, क्लोज्ड रिएक्शन और क्लोज्ड चेन में बना सकते हैं, दैट इज, ये तो ओपन चेन है, ओपन चेन। ठीक है ना, अभी क्लोज चेन में कैसे करोगे, देखो ये राइबोज शुगर है तो आपको याद रखना ऐसे ही बनाना है, ये पेंटोज है, 5 साइड्स होंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अभी ऐसे बॉन्ड बना दिया हमने, ऊपर जैसे फिक्स्ड रहता है CH2OH फिक्स्ड हो गया। अभी क्या करोगे HOH, तो इधर अगर OH लिखे, इधर OH, इधर आप क्या करोगे OH इनसाइड, इधर आउटसाइड H, इधर अगेन H, OH एंड H, पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया क्लोज्ड चेन, या बोल सकते हो सर्कल और रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रहा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये पेंटोज हो गया और 2 स्ट्रक्चर है, आपका मोनोसैकेराइड्स खत्म हो जाएंगे। सो देखो नेक्स्ट हेक्सोज में चलते हैं। अभी हेक्सोज मीन्स 6, हेक्सोज का फॉर्मूला भी वैसे ही लिख देते हैं, तो ये CH2O6 एक्सट्रैक्ट करें तो C6H12O6 बनेगा। इसका लिखते हैं अगर CHO वैसे ही बन गया, C C C C एंड C, ऐसे हो गया 6, CH2OH फिक्स कर दो। इधर अभी देखो हमें क्या करना है, कौन से पोजीशन में चेंज होगा, थर्ड पोजीशन में इसमें चेंज होगा ओनली। ठीक है, सो HOH OH H, इधर अगेन HOH HOH चेंज हो गया, इतना है। ठीक है, थर्ड पोजीशन में जैसे चेंज होने वाला तो हो गया, तो इसका नाम है ग्लूकोज। तो वैसे ही बताओ यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है, टास्क है आप लोगों के लिए कि इसमें कितने कायरल कार्बन है, मुझे चूज़ करके बोलना कि कौन से हो सकते हैं। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ऑप्शन है 3 4 5। ठीक है, उस ऑप्शन में चूज़ करके बताना कि कितने कायरल कार्बन है, काउंट कर सकते हो आप लोग, मैं सिखा चुकी हूँ। अगेन ग्लूकोज जैसा है, और एक एग्जांपल देती हूँ फ्रुक्टोज का, बिकॉज यहाँ पे ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप ही शिफ्ट होने वाला है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बैठा था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो CH2OH बैठा था, तो यहाँ पे C लगाए, C C C एंड C, तो यहाँ पे अगेन CH2OH ऐसे हो गए। अभी देखो CH2OH के बाद यहाँ पे मैं ऐसे बॉन्ड नहीं दे सकती, इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप लग रहा है। सो ऐसे पहले आप मैनेज कर सकते हो, समझ सकते हो, फिर लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो OH H H OH H OH खत्म। सो ये हो गया फ्रुक्टोज। अभी लास्ट में आते हैं, लास्ट वाला स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, वैसे ग्लूकोज का भी क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर है, आप लोग बना के दिखाना मुझे,
टेलीग्राम ग्रुप में दिखा सकते हो या फिर व्हाट्सएप में दिखा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा इन्फ्लुएंसर 9, वहाँ पे मैं नोट्स आज छोड़ दूँगी मोनोसैकेराइड्स का, तो वहाँ से आप मतलब कलेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो मैं ये नोट्स भी छोड़ दूँगी, मैंने डिटेल दिया है पूरा शॉर्टकट वे में, तो वो भी पढ़ सकते हो। सो लास्ट हम बना लेते हैं, दैट इज़ हैप्टोज। सो हैप्टोज में अगेन देखना ऐसे CHO C तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2O7 दैट इज C7H14O7। सो यहाँ पे 4 हो चुके हैं और 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अभी यहाँ पे आप CH2 फिक्स कर दो, CH2OH हो गया। कौन सा पोजीशन में चेंज होगा, यहाँ पे 2 पोजीशन में चेंज होगा, 2 और 3 में। सो यहाँ पे 2 है 3 है, तो OH बाहर H अंदर, OH बाहर H अंदर, अगेन सिंपल सा। ठीक है, अभी देखो इसको हम बोल सकते हैं क्या है नंबर, सेरो हैप्टोलोज। अगर इसमें हम कीटोन ग्रुप लगा दे तो क्या होगा, CH2OH। जब कीटोन का नाम आया मीन्स दोनों साइड का एंडिंग में CH2OH, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया सेकंड पोजीशन में, 5 6 7। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, 2 पोजीशन में OH आउटसाइड होगा, तो उस अकॉर्डिंग लिख लो, खत्म। सो इसका नाम है मैनन हैप्टोलोज, मैनन हैप्टोलोज। हो गया। सो जितने भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा उसका अगेन आपका फंक्शंस भी है, तो फंक्शंस में ऑल ओवर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं फंक्शन बोलूँगी। एंड कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर अभी नियर अबाउट 1 वीक लग जाएगा पूरा कंप्लीट करने में, बिकॉज हम टोटल सारे स्ट्रक्चर को जानने वाले। ये ओनली मैंने आज आपको मोनोसैकेराइड बोला, कल मैं आपको डाई एंड ओलिगोसैकेराइड पढ़ा दूंगी। सो उसको कंप्लीट करिएगा, प्लस उसके साथ उसके फंक्शंस को भी जानिएगा कि फंक्शंस क्या है क्या नहीं है। मैं फंक्शंस भी बता दूंगी, धीरे धीरे पूरा आपको समझा दूंगी। बट अभी आई होप आपको समझ आया हो। अभी ना आपको और भी इंफॉर्मेशंस मैं आज आपको इंस्टा में छोड़ दूंगी, इंस्टा एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी। सो आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसको टेबल शुगर बोलते हैं, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे फाउंड होते हैं, मैं एक कंबाइंड करके छोटा सा एक जैसे पिक्चर्स छोड़ते हैं वैसे छोड़ दूंगी, आप लोग वहाँ से कलेक्ट करते रहिएगा इन्फॉर्मेशन। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज़ जिनको भी इन्फॉर्मेटिव लगा सो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड नोट्स अगर मुझे रिमेंबर नहीं रहा तो प्लीज़ मुझे थोड़ा रिमेंबर करवा दीजिएगा, मैं नोट्स जिनको भी चाहिए मैं सेंड कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।